चंद्रशेखर जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो टीआरपी सारी हदें पार कर देती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मैच के लिए हरभजन सिंह ने कहा है कि ये ओवर हाइप्ड मैच है। रीजन बीइंग कि पाकिस्तान अपनी उस कैपेबिलिटी में फिलहाल है नहीं, उनकी टीम उस लायक नहीं है कि वो इंडिया को डिफीट भी कर पाए। तो जबरदस्ती का बेसिकली हवा बनाया जा रहा है। इतना एक्साइटिंग मैच नहीं होगा, वन साइडेड मैच होने वाला है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड होगा। अगर आप लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का भी देखें, जो हम हारे थे फाइनल उनसे, वो मैच की यादें उनको जरूर रहेगी। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान की कमज़ोर टीमें हमारे मुकाबले, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप में भी जसप्रीत बुमराह नहीं है, आप भी 5 स्पिनर्स में से 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं। और अगर आप लास्ट मैच देखें बांग्लादेश का, जो अतुल वासन भी कह रहे थे, अगर आप 30 ओवर विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमियां झलक रही है। लेकिन हाँ, हमारी टीम अच्छी है। हम कराची या लाहौर में ना खेल कर हम दुबई में खेल रहे हैं, तो वो भी प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो इंडिया जो है ऑब्वियसली 55-45 पे स्टार्ट करेगी और टॉस के बाद मैटर करेगा कि कौन सी टीम पहले खेल रही है। मेरा मानना है टॉस जीतिए, पहले खेलिए, बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाइए और देखिए फिर मैच आपका होगा। प्रवीण भाई, एक रिकॉर्ड बन गया है टॉस हारने का भी रोहित शर्मा के लिए। टॉस कितना अहम रोल प्ले करने वाला है दुबई में? नहीं, जैसे सर ने कहा, टॉस तो अपनी भूमिका निभाई गई और उसमें जितना रन बना सकते हैं उतना रन बनाइए और सामने वाली टीम को रन बनाने दीजिए इन द सेंस उनको आउट करें आप लोग। तो टॉस क्रूशल रहने वाला। और स्पिनर्स का रोल क्या होगा चंद्रशेखर सर? क्योंकि हमने देखा कि जो पहला मुकाबला था वहीं पर एक बात सामने आई कि ये टर्निंग ट्रैक है, उसी तरह की ट्रैक हमें इस मैच में भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो स्पिनर्स का रोल तो अब दूसरी टीमें बताती हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बेटर हैं आपसे या पाकिस्तान से। जो स्पिन की फैक्ट्रीज हुआ करती थी पाकिस्तान और इंडिया में, उस स्पिन की तो कला को भूलते जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, प्रवीण ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन आपके जो 5 स्पिनर गए हैं उसमें 4 तो ऑलराउंडर है। स्पिनर तो एक ही है, कुलदीप यादव। बाकी तो लाइन एंड लेंथ वाले बॉलर है। क्या रविंद्र जडेजा एज ए ऑलराउंडर, अक्षर पटेल उसी तरह के, मीन ये सभी बॉलर वैसे हैं। तो स्पिन वाला तो खेल ही नहीं है। अच्छा, उनके पास एक बेचारा राइट आर्म लेग स्पिनर है, बाकी के उनके पास भी स्पिनर नहीं है। तो गेम जो है वो पेसर्स को ही निकालनी पड़ेगी। आपके जो ऑलराउंडर्स है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जो ज़्यादा अच्छी विकेट लेगा, जो ज़्यादा ब्रेक थ्रू अच्छे देगा, मुझे लगता है एज उसका होगा। लेकिन एनीवे, मैंने कहा ना, ऑन पेपर्स इंडिया इज़ मच बेटर। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर आप कहें तो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी जाकर के जीत दर्ज की है, ऑस्ट्रेलिया में भी। हम हर जगह पे हारे हैं। हमें न्यूजीलैंड हमें मार के गई है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं। तो ये देखिए, ये बराबर की टक्कर होती है। जो प्रेशर गेम है ना, इस प्रेशर गेम से आप बच नहीं सकते। ये बटरफ्लाइज है, ये जो बटरफ्लाइज है एक दूसरे का जो प्रेशर गेम है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। एशिज से भी ऊपर का प्रेशर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। हम लाहौर में ना खेल करके हम दुबई में खेल रहे हैं। मज़ा तो तब होता है जब हम लाहौर में होते हैं। प्रवीण जी, आपसे पूछूंगी मैं, जैसा कि इन्होंने बटरफ्लाइज का जिक्र किया ही है, तो हम सब मान के चल रहे हैं कि ऑन पेपर्स के हिसाब से पाकिस्तान अभी उस लेवल की टीम नहीं है कि हम लोगों को ऐसी फीलिंग भी आए कि इनके साथ मैच होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मैच, जो कि हमें शायद बाकी टीम, स्पेशली इफ वी स्पीक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो आनी चाहिए। बट क्या कुछ ऐसा खास फीलिंग होती है प्लेयर के मन में जब आप पाकिस्तान के खिलाफ उतर रहे होते हो? क्योंकि ये एक राइवलरी है जो सबके दिमाग में रहती है, स्पेशली देशवासियों के। नहीं, देशवासियों को तो रहती है, उनके दिमाग में तो रहता है, लेकिन प्लेयर के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहता जैसे मीडिया दिखाती है और जैसा होता है वैसे कुछ नहीं होता। नॉर्मल गेम की तरह हम लोग इसे लेते हैं। मैं भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला हूँ, मेरा भी डेब्यू हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल नींद आती है। हाँ ठीक है, बड़ा मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, थोड़ा बहुत होता है। 1-2 प्लेयर को जो थोड़ा यंग रहते हैं तो उसको होता है, बाकी तो सीनियर उनको भी समझा देते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल जाके खेलो, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपने ऊपर विश्वास रखो। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। कि आपका पहला मैच कैसा था प्रवीण भाई? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी ये कहा था कि जब पहली बार उनको ये आभास हुआ कि वो टीम में होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो उनको नींद नहीं आई थी। आपका अनुभव कैसा था वो? नहीं, मुझे तो खूब अच्छे से नींद आई थी। और धोनी भाई ने कहा था कि उधर से बॉल डालनी है तुझे, पवेलियन एंड से। मैं कहा ठीक है जी, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी में नया बॉल डालता था, तो मुझे तो खूब अच्छे से पहली रात को नींद आई। मैंने अच्छी बॉलिंग भी की थी। आपने सामने वालों की नींद उड़ा दी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
लेकिन यंग प्लेयर्स की आप बात कर रहे थे प्रवीण जी, तो क्या लगता है टीम में कोई बदलाव होने की आशंका होना चाहिए? नहीं, मुझे जो लग रहा है, वो मेरी प्रेडिक्शन है, केएल राहुल की जगह ऋषभ को खिलाना चाहिए इन लोगों को, और हर्षित राणा की जगह अर्शदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे थोड़ा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे पाकिस्तानी थोड़ा हल्के हैं जो मुझे लगा, और ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेइंग 11 में ना रहेगा, नहीं खेलेगा, तो फिर उसका तो वेस्ट ही था, किसी और को ले जाते फिर उसकी जगह, तो उसको जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन परवीन, केएल राहुल की परफॉर्मेंस उतनी बेटर रही भी नहीं है, और देखो बड़े मैच में सर आपको भी पता है, 2 कैच अगर छूटे कीपर से, या 1 कैच भी छूट गया, एक स्टंप भी छूट गया, तो पूरा मैच बेकार हो जाता है। तो जो प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है उसे खिलाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मुझे दिख रही है, गौतम गंभीर कोच, चीफ कोच, अब सेलेक्टर भेजते हैं कि ऋषभ पंत हमारे नंबर 1 विकेट कीपर है, वो अंदर जाके बोलते हैं कि केएल राहुल हमारे हैं। मीन क्रिकेट आपको भी मालूम है, हमें भी सबको मालूम, क्रिकेट इज ए कैप्टन ओरिएंटेड गेम, कैप्टन करता है, ये कोई फुटबॉल का मैनेजर नहीं है कि आपका कोई कोच है वो करेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है टीम के अंदर, मुझे लगता है मतलब कि अच्छी चीज नहीं है, सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो सिलेक्टर्स कहीं वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर तो नहीं है कि बीच में आपको एक राइट हैंडर भी चाहिए, केएल राहुल हैं, उसके पहले जडेजा, अक्षर सारे आ जा रहे हैं लेफ्टी के। आयुष, इसमें ईगो फंस जाती है कप्तान की, सेलेक्टर्स की, कोच की। अब उसमें ना फिर प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, प्लेयर पिसता है उसमें। तो ये ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सेलेक्टर्स हो, चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो, जो अच्छा है वही खेलना चाहिए। अब ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, वो कभी मैच पलट सकता है, ऐसा प्लेयर है। ये तो अब मैं पाकिस्तान के भी कमेंट्री सुन रहा था, उनके भी डिस्कशन सुन के आया, मैं जब ऑफिस पहुंचा हूं तभी वहां पर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो नॉन प्रेडिक्टेबल है, वो क्या करेगा उसे खुद नहीं पता है। केएल राहुल एक बहुत ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन पर उनकी राय भी वही है जो आप लोग कह रहे हैं कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। वो शॉट कहाँ करेगा, फील्डर कहाँ लगाए, हम बॉलर कौन सा लेकर आए हमें नहीं पता। उस पर बॉलिंग करना आसान नहीं है। और अब कुछ प्लेयर का होता है कि हाँ, ये इसका ये एरिया बहुत मजबूत है, ये एरिया थोड़ा कमजोर है, वो चारों तरफ ही खेल देता है। तो ऋषभ, मुझे जो लग रहा है, वो केएल की जगह कल ऋषभ पंत खेलेगा। नहीं, वैसे भी आप वाइट बॉल में अगर T20 खेल रहे हो तब तो मैं मानता हूँ कि विकेट कीपर एज ए पार्ट टाइमर चलेगा, लेकिन बिल्कुल यू आर राइट कि जब आप 50 ओवर्स या टेस्ट मैच खेल रहे हैं जहाँ पर बड़ी विकेट कीपिंग, एक कैच, एक स्टंपिंग पूरा गेम बदल सकते हैं। आप ऐसे में नंबर 2 विकेट कीपर को नंबर 1 नहीं बना